So I'm taking few nice questions of circular motion from HCV, and then you can have a look at the solutions. ये सब वैसे तो पोस्टेड है सॉल्यूशन, बट फिर भी थोड़ा और बेहतर समझने के लिए हम कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 26। ऑलराइट, तो ये वीडियो हो सकता है शायद पहले भी एक बार लिया था, इसके बाद 28, 29, 30 ले लेंगे, जैसा अपन ने प्रॉमिस किया था, ये वाले 3 क्वेश्चंस। ऑलराइट, चलिए। सो सबसे पहले तो लेट्स स्टार्ट 26। रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा है एट अ पॉइंट वेयर द प्रोजेक्टाइल मेक्स एन एंगल θ/2 विद हॉरिजॉन्टल। तो ये प्रोजेक्टाइल को हमने लॉन्च किया यू से। ऑलराइट, और जब इसकी वेलोसिटी है v, तो ये एंगल हो गया θ/2। तो अपन लिख सकते हैं कि v cos θ/2 मस्ट बी इक्वल टू u cos θ। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम रहता है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर का कॉन्सेप्ट एक बार फिर से समझ लीजिए कि किसी भी कर्व के लिए हम ऐसा मान सकते हैं कि उसका एक हिस्सा ऑलराइट एक यूनिक कर्व का, एक यूनिक सर्कल का पार्ट है। जो यूनिक सर्कल v जो उसकी स्पीड होगी बटा a परपेंडिकुलर के बराबर होगा। एंड इफ यू अप्लाई दिस हियर, तो हम यहाँ पे v की जगह लिख सकते हैं u cos θ अपॉन cos θ/2 का स्क्वायर। और a परपेंडिकुलर इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, क्योंकि ग्रेविटी ऐसे लग रही होगी, हमें चाहिए उसका कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। θ/2 90 minus θ/2, so this becomes θ/2. So component perpendicular to velocity, this component is g cos θ/2. This is your radius of curvature. So this is 26th from HCV, chapter 7. चलिए, नेक्स्ट देर आर दीज 3 क्वेश्चंस जो मैंने चैलेंज दिया था बिना सूडो फोर्स के सॉल्व करने का। काफ़ी टाइम हो गया चैलेंज दिए हुए, आप लोगों ने कुछ पोस्ट भी किए थे। सो लेट्स सी कैसे सॉल्व करेंगे। सो 28 में बोल रहा है कि टेबल विद स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस फिक्स्ड इन अ कैबिन, कैबिन जा रहा है, स्मूथ ग्रूव है। ऑलराइट, फाइंड द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच टू पॉइंट बी। ए से बी जाने का टाइम पूछा, राइट। सो हियर वी गो। तो ये ग्रूव है, इसमें एक ब्लॉक फंसा हुआ है m मास का। ए से बी जाने के लिए पूछ रहे हैं क्या हो रहा होगा, ओके, कितना टाइम लेगा। अब यदि अपन इसके फ्रेम में चले जाए, ऑलराइट, बॉक्स के फ्रेम में, बॉक्स है या क्या है ये, कैबिन के फ्रेम में हम चले जाए, ऑलराइट, तो एक्सेलरेशन ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू कैबिन का मैग्नीट्यूड को यदि मैं ए नॉट कहूं, तो वो ए नॉट इसी दिशा में हो सकता है बस। और कैबिन का एक्सेलरेशन वेक्टर यदि मैं बोलूं, तो उसका मैग्नीट्यूड वुड बी ओमेगा स्क्वायर आर, जो कि ऐसा होगा। So acceleration vector of our mass would be acceleration vector of mass with respect to cabin
प्लस एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ केविन। इनको यदि अपन वेक्टरली जोड़ दें, ऑलराइट, तो ये हुआ आपका ओमेगा स्क्वायर आर और ये हुआ ए नॉट एट एन एंगल थीटा। राइट, और इंपॉर्टेंट बात, इस पार्टिकल के ऊपर इस ग्रूव की वजह से जो फोर्स लग सकता है वो ये दोनों में से कोई एक दीवार, दोनों से नहीं लगेगा। कॉन्टैक्ट है इसका मतलब नहीं कि फोर्स लगेगा, प्लीज अंडरस्टैंड। वो उसको पुश नहीं करिए, इट इज नॉट लाइक कि जैसे मेरे दोनों उंगलियों से पुश कर रहा हूँ मैं इसको। यदि मैंने दोनों उंगलियों को स्टेबल रखा, टच रखा, तो या तो मैं इस अंगूठे को पुश कर रहा हूँ या इस उंगली को पुश कर रहा हूँ, दोनों से टच जरूर कर रहा है, राइट। लेकिन अभी ये सिर्फ उस इंडेक्स फिंगर को पुश कर रहा है या इंडेक्स फिंगर इसको पुश कर रही है, अभी भी कॉन्टैक्ट दोनों से, पर अब थंब इसको पुश कर रहा है, फिंगर इसको सिर्फ टच कर रही है। तो एक नॉर्मल लग रहा होगा जो इधर या इधर होगा, थोड़ा सा दिल की आवाज़ सुनेंगे या लॉजिक भी लगाएंगे तो ये नॉर्मल हमने बना दिया। नाउ यू सी नॉर्मल इज इन दिस डायरेक्शन, विच मीन्स कि इस दिशा में तो पक्का एक्सेलरेशन नहीं हो सकता ग्राउंड फ्रेम में अलोंग द रेड लाइन। इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर आर, क्योंकि इस डायरेक्शन में फोर्स ही नहीं है, ओमेगा स्क्वायर आर cos theta minus a naught must be 0, which gives me value of a naught, which is omega square r cos theta. a naught ही चाहिए था हमें, टाइम निकल जाएगा, बहुत आसान है इसका, राइट। So that was question number 28, chapter 7. चलिए, let's go to question number 29. So what does question number 29 says? एक कार चल रही है, राइट, टॉप व्यू बना रखा है, और फाइंड द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स जब सीधा रखा हुआ है वो इतना इंटरेस्टिंग नहीं है। इंटरेस्टिंग है कि प्लेट इज स्लोली टर्न सो दैट द एंगल बिटवीन द नॉर्मल टू द प्लेट एंड द रेडियस ऑफ द रोटर इज स्लो इंक्रीजेस। फाइंड द एंगल एट विच द ब्लॉक विल स्टार्ट स्लाइडिंग। ठीक है, तो हियर वी गो। तो यदि हम लोग इस टॉप व्यू में देखें, तो हमारी प्लेट कुछ ऐसी हो चुकी है। समझिए उसमें क्या लिखा हुआ है, एंगल जो है नॉर्मल और इस रेडियस के बीच में बढ़ना है, राइट। तो आप देख सकते हैं कि ये सेंटर और इसके बीच में यदि हम इसको ऐसे से घुमाते जाएंगे तो ये एंगल बढ़ता चला जाएगा। ऐसे करके नॉर्मल लग रहा होगा, राइट। और हमें ग्राउंड फ्रेम से सोचना है, कोई इशू नहीं है। टॉप व्यू में देख रहे हैं हम लोग, एम जी ऐसे लग रही होगी इनटू द प्लेन, एक एन डैश जमीन के से ऊपर लग रहा होगा, वो हमारे डिस्कशन का पार्ट नहीं है। एक तो ये नॉर्मल हमारे डिस्कशन का पार्ट है, और जैसे जैसे आपका एंगल बढ़ता जा रहा है स्लिपिंग के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं, और स्लिपिंग के चांसेस बाहर की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसा या तो आप सूडो फोर्स से सोच सकते हैं या लॉजिकली भी सोच सकते हैं, ऑलराइट। तो फ्रिक्शन का फोर्स ऐसे लगने लग जाएगा, राइट। और यदि ये एंगल थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, तो इसका एक्सेलरेशन जब तक स्लिपिंग नहीं हो रही है तब तक टुवर्ड सेंटर है, जो कि n cos थीटा प्लस f sin थीटा प्रोवाइड कर रहा है टुवर्ड्स सेंटर। कार की अपन को स्पीड दे रखी है, राइट। सो दैट वुड बी इक्वल टू m v स्क्वायर बाय r,
एंड स्लिपिंग की बात करें, ऑलराइट, सर्कल में जा रहा है ये ऐसे, तो अपन ने सेंट्रीपिटल का लिख लिया। और स्लिपिंग की बात करेंगे तो F को रख देंगे μn, राइट, और ये वाली डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस कर दें क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज 0, स्पीड नहीं बढ़ रही है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या आएगा, n sin थीटा माइनस F cos थीटा इज इक्वल्स टू 0। F को μn पुट कर दीजिए। सो ये अरेंजमेंट है। क्या पूछा है, इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द मासेस एज सीन फ्रॉम द कैबिन, टेंशन भी पूछा, ठीक है, और ये ओमेगा से घूम रहा है, लार्ज रेडियस, ओके। तो दिस इज एक्चुअली सेम क्वेश्चन एज हमने बहुत सारे पहले HCV में भी किए थे और सॉल्व एग्जाम्पल लिए थे, जहाँ पे एक लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही होती थी। ये बिल्कुल वैसा ही है, यहाँ पर ये एक्सेलरेशन इज ओमेगा स्क्वायर आर, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। और इसके फ्रेम में बैठ जाए तो यदि ये एक्सेलरेशन हमें दिखता है ए डैश ऊपर, तो ये दिखेगा ए डैश नीचे। और एफ बी बना लेते हैं, इस पे भी टेंशन का फोर्स, इस पे भी टेंशन का फोर्स। सो टेंशन मस्ट बी इक्वल टू m1, इसका एक्सेलरेशन ग्राउंड के फ्रेम में m1 का एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू जो भी है, ये क्या चीज़ है यार, क्या नाम, कैबिन, कैबिन प्लस एक्सेलरेशन ऑफ कैबिन। तो एक्सेलरेशन ऑफ कैबिन तो ओमेगा स्क्वायर आ रही से इस तरफ, और ये डैश है नेगेटिव डायरेक्शन। इसी तरह से इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे, T इज इक्वल टू m2 ओमेगा स्क्वायर आर टूवर्ड सेंटर है ही सही, प्लस ये डैश, सॉल्व ग्राउंड फ्रेम। इसके बाद आई विल बी पोस्टिंग वर्क एनर्जी की शीट के जो अच्छे अच्छे सवाल है, राइट, वो सब मैं मेरे हिसाब से जो है वो पोस्ट कर रहा हूँ। आप होमवर्क में उसको ख़त्म कर चुके होंगे ऐसा मानते हुए, राइट। चलिए।